इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला झेलम के नवाई गांव तूर में। ये यूनियन कौंसल संगोई का गांव है और यहाँ पे जो है वो इस वक्त जो है वो हम लोग मौजूद हैं चौधरी ताहिर अशरफ एडवोकेट साहब के पास। और यहाँ पे हम क्यों आए ये हम आपको पहले आगाह करते चलें। यहाँ पे जो है वो एक चीज़ से आगाह किया जाए आपको कि रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो आवाम को सहूलियात या जो भी फैसिलिटीज़ फराम करे, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो फलाई इदारे भी हर मुल्क के अंदर, चाहे वो तरक्की याफ्ता है, चाहे वो तरक्की जो है तरक्की पजीर है या गरीब मुल्क है, वहाँ फलाई इदारे भी काम करते हैं। इस हवाले से जो है वो तमाम मुश्किल और कड़े वक़्त में जो है वो इन फलाई इदारों का किरदार जो है वो अपनी मिसाल आप होता है और ये अपना मकाम मुनफरिद रखते हैं। इस हवाले से जो है वो ज़िला झेलम में जो है वो तहरीक मिनाजुल कुरान की जानिब से जो है वो मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से जो है फलाई इदारे जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त जो काम कर रहे हैं और जहाँ से जो है मुखय्यर हज़रात जो है वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान में जो है वो डोनेशन करते हैं और वो जो है वो गुरबा और मसाकीन में और मुस्तहिक घरानों में उनकी मदद की जाती है। ये लाजिम नहीं होता कि किसी भी कड़े वक्त में हो, ये वक्तन फ़वक्तन पूरा साल ही ये सिलसिला जारी रहता है। इस वक्त जिस मौजू पर हम लोग इस वक्त हम अशरफ साहब के पास आए हैं, हम ये जानना है कि जो कोरोना वायरस से मुतासर और कोरोना वायरस सूरत हाल पर जो लॉकडाउन की सूरत हाल आई थी सामने, उससे जो है लोग दुकानें बंद हो गई, कारोबार बंद हो गए, मजदूरी रुक गई। वहाँ से जो मुतासरा लोग हैं उनमें जो है वो गुर्बत में और भूख अफलास में इजाफे का ख़दशा था और जिस वजह से जो है वो मुश्किलात थी। अब हुकूमत अपनी जगह काम कर रही थी और काम कर रही भी है, लेकिन फ़लाई इदारा जो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है वही मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन तूर है, जो अपने महदूद वसाइल में और महदूद जगह को और ये तूर को ही रिप्रेजेंट करती है। और फ़िलहाल इन्होंने जो है वो तूर के अंदर जो है वो 270 से ज़ायद जो है वो घरानों में राशन की तकसीम की है। इस वक्त मज़ीद हम तफसीलात जानेंगे चौधरी अशरफ साहब एडवोकेट साहब से और कि कितने घरानों में राशन तकसीम हुआ और इसमें मुखय्यर हज़रात ने कितना किरदार अदा किया। इनके साथ स्पोर्टिंग कोई NGO भी शामिल है या स्पोर्टिंग लोग भी शामिल हैं या ये लोग इनफरादी तौर पर ये मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन ही के प्लेटफार्म से जो है वो लोगों की मदद कर रहे हैं। और जी अशरफ साहब ये बताइएगा कि इस वक्त आपने जो है वो जो सोशल मीडिया पे जो सुनने में आया, जो रिटर्न हमें नज़र आ रहा है, वो तकरीबन सुनने उसके मुताबिक जो है 270 घरानों में आपने राशन तकसीम किया है और इसकी मज़ीद तफसीलात बताएंगे आप और कैसे सूरत हाल हुई, क्यों आप लोगों को ज़रूरत पड़ी कि जो है वो ये, और कितने हमारे घराने हैं जो इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं आपसे। और एक बिल्कुल ज़रूर होता है, एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि जहाँ पे जो है वो नेकी हो फलाह हो वहाँ तनकीद भी होती है, मुखालफिन। ये हमारे मुआशरे की अफसोसनाक सूरत हाल है। उससे भी हम लोग अशरफ साहब से पूछेंगे कि आप पे जो सियासी तनकीद होती है कि आप पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं आप लोग, और सियासी रेटिंग की वजह से भी जो है वो सोशल मीडिया पे आप जा रहे हैं। तो सर ये बताएंगे प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे काम को सराहा और अप्रिशिएट किया और अपना टाइम निकाला और इसकी कवरिंग के लिए आप तशरीफ़ लाए। तो पहली बात तो यह है कि मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन तूर कम से कम 25-30 साल से यहाँ पे काम कर रही है और उसमें इसका सिर्फ दायरा कार इस लॉकडाउन या ख़ास किसी स्पेशल इवेंट से नहीं है, वो रेगुलर बुनियादों पे मुख्तलिफ वेलफेयर के मामलात पे करती रहती है। मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन तूर में इस वक्त 5 एम्बुलेंसेस हैं जो इलाके में लोगों को सपोर्ट्स कर रही हैं, जिस तरह के लोगों को मसाइल आते हैं उसमें सपोर्ट कर रही हैं और उसमें लोग अपने पेशेंट्स को ले जाते हैं इमरजेंसी में डेथ इश्यूज़ पे। इसी तरह से मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन के पास ऐसी हमारे पास हमने व्हील चेयर भी रखी हुई हैं जो लोग घरों में लेके आते हैं जब उनका कोई पेशेंट जो तंग गलियों में कोई सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसको कंधों पे उठाने की बजाय। इसी तरह से हमने इवन जो बंदे बाज़ किसी डेथ बॉडी को रोकना पड़ता है एक आध दिन, तो उसके लिए भी हमने वो अरेंजमेंट रखे हुए हैं। इसके अलावा मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन यहाँ लोकल की सतह पे तो ये भी करती है कि बहुत से ऐसे लोग जिनकी डेथ हुई
और जिनका कोई ख़ास फैमिली में सपोर्ट नहीं थी कि जो उनके कफन दफन का अरेंजमेंट करती, तो मीनार वेलफेयर फाउंडेशन ने वो भी किया। और उसके अलावा मीनार वेलफेयर फाउंडेशन तूर जो है वो जो बच्चियों की शादियां होती हैं कम से कम तूर के इलाके में और यहाँ तूर में, वो जिस बच्ची गरीब बच्ची की भी शादी होती है उसमें वो कोई ना कोई गिफ्ट करती है, उसमें मतलब पेटी ले ख़रीद कर दे दी उनको। वो फैमिलीज़ खामोशी से आके बता देते हैं जी हमारे ये सूरत हाल है, तो हम उनमें जो भी जितनी भी हम फंडिंग कर सकें। और ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो रूटीन में लोगों के नॉलेज में नहीं है कि मीनार वेलफेयर फाउंडेशन किस हद तक काम कर रही है, तो हर शोबे में कर रही है। इसी तरह से बाज़ गरीब बच्चों की तालीम के हवाले से भी सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा मीनार वेलफेयर फाउंडेशन तूर में ही बाज़ जो गरीब लोग हैं उनको मेडिकल में भी सपोर्ट करती है वक्तन फ़वक्तन। और इसके साथ जो अहम चीज़ वो ये है कि मीनार वेलफेयर फाउंडेशन के पास इट्सेल्फ कोई बहुत ज़्यादा कोई और डोनर्स नहीं है, ज़्यादा उसका दायरा कार अपने लोगों पे फोकस होता है जो उसके मेंबर्स हैं वो जो पाकिस्तान में हैं या बाहर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टार्ट से ही अपनी पॉकेट से शुरू करते हैं, खुद से देते हैं और फिर आगे लोग देते हैं। अब मैं आता हूँ आपके उसके सवाल की तरफ कि जो आपने कहा, तो यहाँ पे तूर में अल्हम्दुलिल्लाह पहला मरला जो था इस पे लॉकडाउन के हवाले से मुतासरीन का, उस हवाले से हमने 270 घरानों के लिए राशन का अरेंजमेंट किया। और इसमें हमारे साथ ये सिर्फ हमारे अपने उस पे नहीं था, इसमें अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन ने भरपूर हमारे साथ सपोर्ट किया है, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी ने, और उन्होंने डोनेशन भी दी है, साथ कदम ब कदम चले भी हैं, पैकिंग में तमाम इंतजाम में हमारे साथ रहे हैं। इस तरह जो लिस्ट वगैरह हमने बनाई थी उसमें भी उन्होंने पूरी चीज़ों को चेक किया, अपना शेयरिंग की, अपनी इनपुट दी, और हम बेहतर जो है वो मेरिट पे जो स्टैंडर्ड पे आते लोग उनको दे सके। तो ये एक तो इसमें था। और ये हमारा टोटल इस पर अखराजात जो आए थे पहले मरले में वो जो दिए उसमें 5,52,000 रुपया जो हमारा अखराजात आए थे। और इसमें वो शामिल हैं जो पैकिंग वगैरह के अखराजात हैं और चीज़ों के, वो सारे डाल के। तो ये हुआ पहले मरले में। अब जहाँ तक अब आपका एक दूसरा सवाल था उसके साथ रिलेटेड कि बाद लोग इस पे तनकीद भी लोगों ने की, सोशल मीडिया पे हमने इसको ऐड किया। तो वहाँ पहली बात तो ये है कि हमने उसमें किसी शख्स की भी इज्जत नफ्स मजरूह नहीं की जिनको हम फंडिंग ये राशन वगैरह का सपोर्ट कर रहे हैं। हमने जो राशन दिया है वो रिक्शा ड्राइवर्स को दिया है, जो दिहाड़ीदार मुतासर हुए थे उनको दिया है, जो उसके बाद ये छोटी दुकानों वाले मुतासर हुए थे जिनकी लॉकडाउन में बंद हो गई उनको सपोर्ट किया है। तो लेकिन इसके साथ बाज़ लोगों ने वो जो पॉलिटिकल इशू का बात की, तो वहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि हमारे नज़दीक सियासत नाम ही खिदमत का है। सियासत कोई अलग चीज़ नहीं है। अगर आप खिदमत करते हैं तो यही सबसे बड़ी सियासत है। बस हम कहते हैं कि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी आएँ, वो भी खिदमत करें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हाँ जो सियासी लोग रूटीन में या उस तरह के बेनिफिट के लिए करते हैं, उनका पहला तरीका ये होता है कि वो उन लोगों को फंडिंग देते हैं मेरिट से हट के, जिनको वो समझते हैं कि ये हमारे साथ लास्ट इलेक्शन में हमारे साथ खड़े थे या हमें फलां टाइम पे सपोर्ट किया था, तो वो ज़्यादातर उन्हीं लोगों को। हमारा ऐसा नहीं है, हम हर तरह के तसब्बुब से बालातर होके कि कौन सा किस मसलक का है, किस मज़हब का है, किस कबीले का है, किस मोहल्ले का है, इससे बालातर होके हम सिर्फ़ एक ही मेरिट है हमारा कि वाक़यातन वो मुतासर हुआ है या नहीं है, बस वो हम उस स्टैंडर्ड पे उसी तरह से वो देते हैं। और इससे वो ऐसा कोई हमारे इससे कोई अज़ाइम नहीं है ना, हम समझते हैं कि इससे कोई लोग वो समझेंगे। और हम इसको जो है वो इस तरह से काम करते हैं। हम तो लोगों को दावत देते हैं कि आप लोग भी आएँ और हर शख्स अपने हिस्से का चिराग जलाए, बल्कि और बहरहाल कुछ लोग वो करते रहेंगे। जी नाज़रीन, अभी आपने सुना कि अशरफ चौधरी साहब के जो उन्होंने वजाहत की, आगाह किया, हमें उससे हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं अशरफ चौधरी साहब का, आपने हमें टाइम दिया। और इसके साथ ये भी कहा जाए, अगर ज़िक्र ना किया जाए तो मैं समझता हूँ कि वो नाइंसाफ़ी होगी कि जिस तरह इन्होंने ज़िक्र किया अशरफ चौधरी साहब ने कि अल मुस्तफ़ा फाउंडेशन की जानिब से, मुस्तफ़ा ट्रस्ट की जानिब से भी हमें जो है वो मुआवनत दी गई। हमने मिलकर मुश्तरका तौर पे जो है वो ताकि मज़ीद से ज़्यादा घरानों तक रसाई मुमकिन हो और वसाइल मज़ीद वसाइल में भी इजाफ़ा हो। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं जी।